नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया नाथ पब्लिकेशन की एक और बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बुक की और एसएसटी में कौन से विषय की जो सेकंड पेपर है उसकी बात करेंगे डिटेल से। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम, जिसके राइटर की बात करते हैं विनोद टेलर, जो वर्तमान में आरएएस है, और कीर्ति पारेख। इन्होंने मिलकर इस किताब को लिखा है। लेखन कार्य बहुत ही गजब तरीके से किया है। पूरी किताब का वीडियो आपको मिलने वाला है, तो अंतिम समय तक बने रहें। कवर पृष्ठ को हम देख ही चुके हैं। लोक प्रशासन की बुक है, सामाजिक विज्ञान की, वरिष्ठ अध्यापक के लिए। राइटर की बात भी कर चुके हैं हम, और नाथ पब्लिकेशन की किताब है। और अनुक्रमणिका की बात करते हैं इसके अंदर, यानी पूरी तरह से अपडेट किताब है, नए सिलेबस पे आधारित है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो सबसे मेन दे रखा है प्रश्न संख्या 1 से 13 से लगाकर पहले टॉपिक के अंदर विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र यानी पूर्व एग्जाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके अंदर दे रखे हैं। दूसरे के अंदर शब्दावली दे रखी है, जिससे रिलेटिव शब्दावली अगर आपको समझ में आ गई लोक प्रशासन के अंदर, तो आपको बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर वैसे समझ में आ जाएंगे। और तीसरा टॉपिक दे रखा है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। चौथा टॉपिक दे रखा है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण एवं सिद्धांत। पांचवा टॉपिक प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरण। और छठा टॉपिक दे रखा है भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में। और सातवां टॉपिक दे रखा है जन शिकायत निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार। इस प्रकार से कुल मिला के 130 पृष्ठ की एक छोटी सी किताब है, अपडेट किताब है, और बहुत ही शानदार गजब की किताब है। किताब के अंदर क्या क्या मैटर है पूरी बात करेंगे डिटेल से। विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र दे रखे, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के जो प्रश्न दे रखे, जैसे पहला प्रश्न दे रखा है इसके, और प्रश्न दे रखा, प्रश्न के साथ उसके आंसर भी आपको तुरंत दे रखे, यानी अलग से कुछ भी नहीं दे रखा है, अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से कोई बुक खरीदने की आवश्यकता भी नहीं। इस बुक के अंदर ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए शब्दावली आवश्यक है, जैसे शासन से संबंधित शब्दावली, लोक प्रशासन संबंधित, प्रशासन संबंधित शब्दावली। शब्दावली समझ में आ गई तो आपको आगे के सारे भी थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। जो जो शब्दावली बन सकती है वो शब्दावली संबंधित, जैसे योजना क्या होती है, सत्ता क्या होती है, सूत्र सत्ता क्या होती है, स्टाफ सत्ता क्या होती है, निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, इनसे रिलेटिव सारी शब्दावली आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। किताब की शुरुआत में ही आपको सारी शब्दावली इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एक छोटी सी अपडेट किताब है, और नाथ पब्लिकेशन की वजह से भी सारी किताबें शानदार आती है। पहले टॉपिक की बात करते हैं लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इसके अंदर आपको अलग अलग परिभाषा देखने को मिल जाएगी, जैसे लैटिन भाषा का शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, इससे बना है लोक प्रशासन। और लूथर गुलिक और एल डी वाइट इस प्रकार के जो परिभाषा दे रखी, अलग अलग जो लेखकों की परिभाषा है, विद्वानों की, वो परिभाषा आपको एक ही स्थान पर देखने को इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रशासन के अंदर जैसे अंतर दे रखा है, सारणी के माध्यम से समझा रखा है। सारणी के माध्यम से प्रशासन व प्रबंध में अंतर क्या है, प्रशासन क्या है, प्रबंध क्या है, इनको सारणी के माध्यम से आप आराम से देख सकते हो। इस छोटी सी किताब की सबसे मेन विशेषता ये है कि जैसे आपकी थ्योरी खत्म होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाते हैं। थ्योरी खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये देख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे रखे हैं, आंसर भी उनके साथ साथ ही दे रखे, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे चौथा टॉपिक दे रखा है भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में क्या क्या है, तो मोंटगोमरी के अनुसार क्या क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा क्या क्या है, वो भी आपको डिटेल से इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित और अपडेट बुक है। लोक प्रशासन के अंदर अभी तक भारत में प्रशासनिक सुधार कौन कौन से हुए, वो आपको आराम से डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ये डायग्राम से आपको व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है। उदाहरण से पूर्व और उदाहरण के पश्चात क्या क्या हुआ, वो सारा आपको एक ही डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पूर्व लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य कौन कौन हुए हैं, लोकपाल अध्यक्ष के अंदर उन कब से कब तक हुए, वो डिटेल से सारणी के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन है, वो भी आपको डिटेल से देखने को इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन हुए हैं, जैसे प्रथम कौन हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, सूचना आयुक्त में वर्तमान में कार्यकाल किसका, किस समय तक का कार्यकाल रहा है, वो डिटेल से आपको सारणी के माध्यम से इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे खास बात है कि जैसे ही थ्योरी खत्म होती है, थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट में जो पूर्व एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में, सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो पूछे गए प्रश्न, लोक प्रशासन संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम पूछे गए, सारे प्रश्न आपको एक ही किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। राइटर की बात करते हैं तो विनोद जी टेलर है, जो जयपुर से, और इनकी शैक्षणिक योग्यता और इनके लेखन, इन्होंने कौन कौन सी एग्जाम क्वालिफाई किए, वो सारे आपको डिटेल्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। चित्र देख ही सकते हैं आप विनोद जी टेलर का।
और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अधिकतर इन्होंने किताब लिखी है वो शानदार। विनोद जी टेलर ने जो सेकंड ग्रेड के अंदर जिन जिन किताबों का लेखन कार्य किया है, विनोद जी टेलर ने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन तीनों किताबों का लेखन कार्य अलग अलग विषय का बहुत ही शानदार शैली में किया है। और छोटी छोटी किताबें कुल मिला के 130 पृष्ठ की किताब लोक प्रशासन की किताब है। तो सारीनाथ पब्लिकेशन की जो किताब है एसएसटी की सारी किताबें, उनका रिव्यू हम करने वाले हैं। कुछ किताबों का रिव्यू हम कर चुके हैं और जिनका नहीं किया है उनका बहुत ही जल्द वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।